दोस्तों, यह कहानी एक प्रेमी जोड़े की कहानी है और यह कहानी हमें बताती है कैसे एक प्रेम कहानी की शुरुआत होती है और उसका अंत कैसे होता है। यह एक काल्पनिक कहानी है। अगर इसका संबंध किसी जीवित या मृत व्यक्ति से होता है तो वह एक संयोग समझा जाएगा। पुणे से एक बूढ़ी महिला ने पुलिस को फ़ोन किया। उसने रोते और सिसकते हुए बताया कि उसकी बहू की किसी ने हत्या कर दी। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने जो नज़ारा देखा वह बहुत ही दर्दनाक था। एक बहुत ही खूबसूरत महिला जमीन पर लहूलुहान मरी पड़ी थी। उसको काफ़ी चोटें आई हुई थीं। पुलिस वालों ने तुरंत वहाँ के एसपी को फ़ोन किया और पूरे मामले से अवगत कराया। उस महिला की बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई थी। आइए जानते हैं कि आखिर किसने उस महिला की इतनी बेरहमी से हत्या की थी। दिल्ली का रहने वाला सौरव गुप्ता एक टीवी एंकर था। कुछ साल पहले ही उसकी मुलाकात शीतल से हुई थी। दोनों में प्रेम बढ़ा, मुलाकातें हुई और इसके बाद सौरभ शीतल को शादी के लिए प्रपोज किया। शीतल तैयार हो गई और पूरे परिवार की सहमति से दोनों की शादी हो गई। दोनों एक दूसरे को जान से भी ज़्यादा चाहते थे। एक दूसरे का पल भी दूर रहने का मन नहीं करता था। लेकिन सौरभ एक न्यूज़ एंकर था, इसलिए उसे काम पर जाना पड़ता था। एक दिन सौरभ की नज़र उसी की कंपनी में काम करने वाली लड़की सिमरन पर पड़ी। उसे देखते ही सौरभ का उसका दीवाना हो गया। इसके बाद एक दिन सौरभ ने सिमरन को भी अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया। इसके बाद शीतल के लिए भी सौरभ के दिल में प्यार कम होने लगा। सौरभ को उसके दोस्त हरेन ने भी काफ़ी समझाया, किंतु सौरभ के समझ कुछ भी नहीं आया। आखिर एक दिन शीतल को भी सौरभ की प्रेम कहानी के बारे में पता चल गई। वह आग बबूला हो गई और उसने सौरभ को काफ़ी बुरा कहा। इसके बाद सौरभ कुछ दिन सिमरन से दूर रहा, किंतु कुछ दिन बाद ही वह फिर सिमरन के आगोश में आ गया। इस बात का जब शीतल को पता चला तो उसने सिमरन को फ़ोन कर बहुत बुरा कहा। सौरभ भी सिमरन के साथ जीने मरने की कसमें खा चुका था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को ही रास्ते से हटाने का प्लान किया। उसके इस प्लान में शामिल था उसका दोस्त हरेन। सौरभ ने 16 दिसंबर को अपने दोस्त को पुणे अपनी बीवी की हत्या करने के लिए भेजा। 17 दिसंबर को हरेन वहां पर पहुंचा और देखा कि उस दिन उसकी शादी की सालगिरह है। शीतल पूरे दिन से शाम की तैयारी में लगी हुई थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। शाम तक इंतजार करने के बाद भी उसका पति सौरभ नहीं आया, पर उसने अपने दोस्त हरेन को भेजा। शीतल हरेन को अपना भाई जैसा मानती थी। हरेन घर में जाकर बैठ गया और कुछ करने लगा और इधर शीतल अपने काम की तैयारी में जुट गई। इतने में ही मौका पाते उसके पास ही रखा हुआ फूलदान हरेन ने शीतल के सर पर जोर से दे मारा। इसके बाद भी वह उसे काफ़ी देर तक ज़मीन पर पटकता रहा। इस बीच उसकी और शीतल की हाथापाई भी हुई। जब शीतल की हल्की हल्की सांसें चल रही थीं, उस समय हरेन ने सौरभ को फ़ोन किया और बताया कि अभी यह जिंदा है और इसकी सांसें चल रही हैं। सौरभ ने कहा, सांसें भी बंद कर दो। इसके बाद हरेन ने शीतल का गला रेत कर
उसको मार दिया। पुलिस ने फ़ोन रिकॉर्ड और कई अन्य सबूतों के बिना पर सौरव, हरेन और सिमरन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, यह इस जीवन की कितनी बड़ी विडंबना है कि एक लड़की अपना घर, परिवार और अपनी सभी खुशियां छोड़कर जिस इंसान के लिए आती है, वही इंसान उसकी जान ले लेता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल रोचक कहानियों को सब्सक्राइब करें।